नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और बात करने की जरूरत भी क्यों पड़ी? जब तक ट्रंप किसी चीज का वर्णन ना करें अपने जब वो कोई बात कह रहे होते हैं या फिर जब वो भाषण दे रहे होते हैं, तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी का उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। और जिक्र भी ऐसे किया कि वो अब क्रिप्टो करेंसी या इंटरनेशनल जो व्यापार है उनमें इसका यूज करेंगे। और जो अमेरिका है उसके पास क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा भंडार है। क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा होती है जो आपके हाथ में नहीं आएगी, लेकिन डिजिटली उसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो वो है अमेरिका के पास बहुत ज्यादा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या इंडिया के पास है कोई ऑप्शन इसको लेकर के? इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? इंडिया इसको मान्यता देगा या नहीं देगा? इंटरनेशनल व्यापार में क्या इसकी भूमिका रहने वाली है? तो इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो कर लेते हैं हम लोग शुरू। अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के ट्रंप ने किए कई बड़े ऐलान। भारत क्यों कर रहा है संकोच? चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह वैश्विक उद्यमियों से मुलाकात के दौरान दोहराया है कि वे अमेरिका को क्रिप्टो दुनिया का सरताज देश बनाना चाहते हैं। यानी कि उनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये था कि भाई हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे हम इसको अपनाएंगे, चलन में लेके आएंगे और वैश्विक व्यापार भी हम क्रिप्टो करेंसी में करेंगे। यानी कि नई करेंसी वो चलाना चाहते हैं, डॉलर को साइड में रख करके। क्रिप्टो करेंसी में अमेरिका ने अपनी विदेशी मुद्रा रिजर्व भी बनाने की संभावनाएं तलाशने की बात कही है कि वो विदेशी मुद्रा रिजर्व अपना क्रिप्टो करेंसी में बनाएंगे। इससे भारत में भी क्रिप्टो करेंसी कारोबार करने वाले उद्यमी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि इंडिया में अभी अगर देखा जाए तो इसको बहुत ज्यादा मान्यता मिली नहीं है। बहुत ज्यादा क्या, मान्यता ही नहीं दी गई है अभी तक। ठीक है, लेकिन आरबीआई का विचार क्रिप्टो को लेकर के बिल्कुल नहीं बदला है। आरबीआई नहीं चाहता कि इसको एज अ मुद्रा वो मान्यता दे, और जब तक आरबीआई यहाँ पर मान्यता नहीं दे देता है तब तक इसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, चलिए, क्रिप्टो करेंसी को नहीं मिली अभी मान्यता, क्या कारण थे? देखो, भारत का केंद्रीय बैंक अभी भी मानता है कि वित्त मंत्रालय भी क्रिप्टो करेंसी को वैधानिक मान्यता देने को लेकर के कोई कदम जल्दबाजी में उठाने नहीं जा रही है। हमें पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हमारा रुपया इतना डाउन चल रहा है, हम नीचे गिरते जा रहे हैं, हम डॉलर के मुकाबले बहुत निचले स्तर पर आ गए हैं और एक नई मुद्रा को लेकर के वापस अपने लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी हम इसको मान्यता देने से रहे। इस बारे में कोई भी कदम आरबीआई की तरफ से गठित कार्य जो समूह है इसकी रिपोर्ट का विस्तार के आकलन के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर एक कमेटी आपकी बना दी गई है, वो सारी चीजें देख रही है, रिपोर्ट पढ़ रही है, विस्तार कर रही है। फिर उसके बाद जब आरबीआई के पास ये रिपोर्ट जाएगी, वो चीजें देखेगी, देन ही वो कुछ अपना फैसला सुना सकती है। ये कार्य समूह की रिपोर्ट जल्द ही आने की संभावना आपको बताई जा रही है कि जल्द ही वो आरबीआई के सामने प्रस्तुत करी जाएगी कि भाई अन्य देशों में क्या क्या क्रिप्टो करेंसी का है, कितना रिजर्व किसके पास है, कौन कितना यूज कर रहा है, किसने किसने मान्यता दे रखी है। ये सारी जब इन्फॉर्मेशन इंडिया के पास आ जाएगी, रिजर्व की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, देन हम इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या हो सकता है सरकार का रुख? क्रिप्टो करेंसी को लेकर के सरकार की नीतियों की जानकारी रखने वाले जो वरिष्ठ रहते हैं आपके सीनियर, तो उनका कहना है कि भारत सरकार या आरबीआई की इस करेंसी को लेकर के जो चिंताएं हैं वह यथावत है जो पहले थी, कि भाई कैसे हम इसमें काम करेंगे, कैसे हमारे पर रिजर्व होएगा, जिस आधार पर हम क्रिप्टो करेंसी को भारत में लागू करने का विरोध कर रहे हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हमारा विरोध है कि क्रिप्टो करेंसी किसी तरह की करेंसी नहीं है, क्योंकि इसको जारी करने वाला कोई नहीं होता है और ना ही इसका उत्तरदायित्व लेने वाला कोई है। तो जैसे हमारे यहाँ नोट जारी होते तो उसका उत्तरदायित्व किसके पास है? आरबीआई के पास है ना, है तो जारी करने वाला कोई हमारे पास करेंसी विच इज आरबीआई। लेकिन क्रिप्टो करेंसी किसके द्वारा जारी करी गई है? और फिर तो ये जाली क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है ना। मान लीजिए कि किसी को इसका पता हो, जारी करता हो कोई, कहीं से आई हो, तो वो कितना भी चाहे उतना क्रिप्टो करेंसी ले सकता है। फिर हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की दिक्कत हो जाएगी। तो जब इसका कोई उत्तरदायी लेने वाला नहीं है, कोई इसका जानकार हमें नहीं पता है कहाँ से ये आई है, तो हम कैसे इसको मान्यता दे सकते हैं? इसीलिए इसे ना तो करेंसी माना जा सकता है और ना ही वित्तीय परिसंपत्ति। दरअसल आरबीआई का ये रुख काफी पुराना है। पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने कई मौकों पर क्रिप्टो करेंसी को भारत के लिए खतरनाक बताया था। आरबीआई के कड़े विरोध के कारण ही केंद्र सरकार को भी क्रिप्टो करेंसी पर अपने विचार बदलने पड़े थे, वरना अगर आरबीआई विरोध नहीं करता तो दिस इज द टाइम
अभी तक हम क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा मान चुके होते। इससे पहले पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता की गठित एक अंतर मंत्रालय जो समिति है, इसमें वर्ष 2019 में क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल मुद्राओं को प्रतिबंधित करने को लेकर के कानून बनाने की बात कही गई थी कि अगर हम इसको प्रतिबंधित नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकता है फ्यूचर में। तो जितनी भी आभासी मुद्राएं हैं उनको हमें क्या करना है, बैन कर देना है, इंडिया में बंद कर देना है। ट्रंप की नीतियों से नहीं, आरबीआई के सुझाव से सरकार चलती है, यहां पर सरकार ने कहा है। तो सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि अमेरिकी सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सब ये मान रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से नहीं, लेकिन हमारी जो सरकार है वो आरबीआई से चलती है, और जो आरबीआई यहाँ पर निर्णय लेगी कि हमें ये मुद्रा चाहिए या नहीं चाहिए, वैसे ही हम अपने देश में कार्य करेंगे। सिर्फ ट्रंप के कह देने से कि वो इसको अपना रहे, रिजर्व बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया भी उसी नक्शे कदम पर चलेगा और इंडिया उसको मान भी लेगा। अब देखना होगा कि अगर आरबीआई की समिति वर्चुअल करेंसी को लेकर के कोई बीच का रास्ता अपनाने का सुझाव देती है या कोई और रास्ता अपनाने का सुझाव देती है, तो अमेरिका जैसी जो बड़ी इकोनॉमी है वो किस तरह से बिटकॉइन या फिर दूसरी वर्चुअल करेंसी को अपने देश में प्रचलन का रास्ता निकालेंगी, एंड देन गोइंग टू अ न्यू, एक तरीके से वॉर कह सकते हो, उत्पन्न हो जाएगा वर्चुअल करेंसी को लेकर के। सो अभी रिपोर्ट आने वाली है, पेश करी जाएगी, एंड देन आरबीआई डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में उसे करना क्या है। तो ये थी न्यूज़। बाकी आपकी क्या राय है, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।